चलिए, आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प तुलना से करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे होनहार छात्र की जो पूरे साल हर मॉक टेस्ट में 100 में से 100 अंक लाता है। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट स्कोर। हाँ, और उसकी तैयारी इतनी पक्की है कि स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर उसके दोस्त तक हर कोई मान चुका है कि वही टॉपर बनेगा। लेकिन जिस दिन मुख्य परीक्षा होती है, जो सबसे अहम दिन होता है, वही तो वो परीक्षा हॉल में बैठता है, पेपर सामने आता है और अचानक उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। वो एकदम फ्रीज हो जाता है। अरे ये तो बहुत भयानक स्थिति है ना? और 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख दर्शकों के सामने टीम इंडिया के साथ ठीक यही हुआ था। बिल्कुल सही तुलना की आपने। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद उस अजेय सफर और उस दर्दनाक फाइनल के मनोविज्ञान को समझना है। हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स और स्रोत हैं, आज हम उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे। और सच कहूं तो ये खेल के इतिहास का सबसे आकर्षक केस स्टडी है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच हारने की बात नहीं है, ये चरम सफलता और अचानक हुए पतन के बीच का एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें इंसानी दिमाग को समझने का मौका देता है। सही कहा आपने। जब कोई टीम लगातार 10 मैच एक तरफा जीतती है तो वो एक ऐसा ऑरा बना लेती है कि विरोधी टीम मैदान पर उतरने से पहले ही मानसिक रूप से हार चुकी होती है। हाँ, एक डर का माहौल बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन आंकड़ों की बात करने वाले हैं वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे जो रणनीतियां आपको शिखर तक ले जाती हैं, वही अत्यधिक दबाव वाले दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उम्मीदों के एक ऐसे पहाड़ से जिसकी चोटी शायद बादलों से भी ऊपर थी। बहुत भारी उम्मीदें थीं। जरा उस माहौल को याद करते हैं। भारत पूरे 12 साल बाद यानी 2011 के बाद वनडे विश्व कप को होस्ट कर रहा था। हाँ, और एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक पैटर्न भी तो बन चुका था। वही मैं बताने वाला था। 2011 में भारत ने होस्ट किया और जीता। 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में ट्रॉफी उठाई और 2019 में इंग्लैंड ने अपने होम ग्राउंड पर खिताब जीता। तो 2023 में हर फैन के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि होम ग्राउंड का मतलब है गारंटीड जीत। बिल्कुल, सबको लगा अब तो बारी हमारी ही है। और फैंस का ये विश्वास सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, इसके पीछे बहुत ही ठोस आंकड़े और टीम का शानदार फॉर्म था। सही बात है। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले भारत ने वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया था। हाँ। और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को भी 2-1 से मात दी थी। और हम उस एशिया कप के फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। अरे बाप रे, वो श्रीलंका वाला मैच। हाँ, श्रीलंका को महज 50 रनों पर ऑल आउट कर देना वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो बाकी टीमों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। बिल्कुल। विराट कोहली फॉर्म में लौट आए थे, रोहित शर्मा कप्तानी और बैटिंग में चमक रहे थे और जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर इंजरी से वापस आ गए थे। सब कुछ एकदम सही जगह पे बैठ रहा था। एकदम एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह, जहां सभी बड़े सुपरस्टार्स को एक ही फिल्म में साइन कर लिया गया हो। जहां फ्लॉप होने की कोई गुंजाइश ही ना हो। बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल आता है, क्या इतना ज्यादा परफेक्शन अपने आप में एक घुटन भरा दबाव या कहें एक सफोकेटिंग बबल पैदा नहीं कर देता? मतलब आप कह रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना भी खतरनाक हो सकता है। हाँ, मतलब जहां एक छोटी सी गलती भी पहाड़ जैसी लगने लगे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो चरम परफेक्शन अक्सर एक भ्रम पैदा कर देता है। वो कैसे? देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि टूर्नामेंट के दौरान हर बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ियों के नाम था। हाँ, सबसे ज्यादा रन विराट के, सबसे ज्यादा विकेट शमी के, और विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार राहुल के। ये सब मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक कवच बना रहे थे जिसने टीम को अजेय दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी यहीं छिप जाती है। जब आपके प्लान ए इतने सफल हों तो आपको प्लान बी इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आती। टीम की मसल मेमोरी में संघर्ष करने की आदत ही नहीं बनती। अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और जब अचानक फाइनल में वो परफेक्शन का कवच टूटता है तो टीम के पास उस झटके को सहने का अनुभव ही नहीं होता। ये बात सच में बहुत गहरी है। लेकिन लीग मैचों की शुरुआत में एक ऐसा पल आया था जहां टीम ने संघर्ष किया था। हाँ, चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच। बिल्कुल। भारत के सिर्फ 2 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। रोहित, ईशान और श्रेयस अय्यर 0 पर आउट हो गए थे। वो पल सच में डराने वाला था। मुझे याद है, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे सब लोग सुन्न हो गए थे।
लेकिन फिर विराट और केएल राहुल ने जो वापसी कराई, विराट के 85 और राहुल के 97 रन, उसने भारत को 6 विकेट से जीत दिला दी थी। और उसके बाद तो जैसे तूफान ही आ गया। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने 136 के स्ट्राइक रेट से 86 रन बनाए। वो पहला मैच दरअसल एक रियलिटी चेक था जिससे टीम संभल गई, लेकिन पूरे अभियान का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो कोई जीत नहीं थी। हाँ, वो तो एक चोट थी, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की एंकल इंजरी। बिल्कुल, उनका बाहर होना एक बड़ा झटका लग रहा था। और यही बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। मतलब अक्सर एक मुख्य खिलाड़ी की चोट टीम को बिखेर देती है, लेकिन यहाँ भारत एक हाइड्रा राक्षस की तरह बन गया। हाइड्रा मतलब वो पौराणिक राक्षस? हाँ, जिसका एक सिर काटो तो 2 और खतरनाक सिर निकल आते हैं। हार्दिक की चोट ने मोहम्मद शमी के रूप में टीम का सबसे खतरनाक हथियार खोल दिया। ये तुलना बहुत सटीक है। मोहम्मद शमी को जब प्लेइंग 11 में मौका मिला तो उन्होंने अपनी अनुकूलन क्षमता से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने तो पिच पर आग ही लगा दी थी। सच में, वो सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं थी। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये दिखाता है कि टीम की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी के वो 5 विकेट, और इंग्लैंड के खिलाफ याद है, भारत सिर्फ 229 रन ही बना पाया था। लग रहा था कि वो मैच तो पक्का हाथ से गया। लेकिन शमी और बुमराह ने सिर्फ 100 रन के अंदर ही ऐसा कमाल किया कि भारत वो मैच आराम से जीत गया। श्रीलंका को 55 रन पर समेट दिया और साउथ अफ्रीका को 88 रन पर, जबकि साउथ अफ्रीका को उस वक्त सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा था। नेदरलैंड्स के खिलाफ तो 411 रन ठोक दिए। और मजे की बात देखिए, रोहित और विराट ने भी गेंदबाजी करके विकेट लिए। वो पूरा सफर ही एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन फिर आता है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, सेमीफाइनल, और सामने वही पुरानी विरोधी टीम न्यूजीलैंड। 2019 विश्व कप सेमीफाइनल का भूत। बिल्कुल, जहां भारत ने टेबल टॉप किया था लेकिन 240 रन चेज नहीं कर पाए थे। MS धोनी का वो रिटायरमेंट वाला रन आउट। वो यादें तो खिलाड़ियों के अवचेतन मन में जरूर रही होंगी। पर इस बार भारत ने पहले बैटिंग की। रोहित ने 47 रन बनाए, गिल ने 80 और श्रेयस अय्यर ने 105। और विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी में 117 रन बनाकर अपना 58वां वनडे शतक पूरा किया। टोटल पहुंचा 397, मतलब पहाड़ जैसा स्कोर। ऐसा लग रहा था कि मैच वहीं खत्म हो गया। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो विलियमसन और मिचेल ने 181 रन की पार्टनरशिप कर डाली। हाँ, एक पल के लिए तो सन्नाटा छा गया था स्टेडियम में। तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं था कि अगर शुरुआत में विकेट नहीं मिले तो हमारी टीम अचानक से घबरा सकती है? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दरअसल 397 के उस बड़े स्कोर ने मिडिल ओवर्स की उस घबराहट पर पर्दा डाल दिया था। जब स्पिनर्स विकेट नहीं निकाल पा रहे थे तो टीम सच में थोड़ी बेचैन होने लगी थी। और फिर शमी वापस आए। बिल्कुल, शमी ने अपने 7 विकेटों से उस स्थिति को संभाल लिया। लेकिन ये एक बड़ी चेतावनी थी जिसे शायद फाइनल की चकाचौंध में नजरअंदाज कर दिया गया। सच कहा आपने। और फिर आ गया 19 नवंबर 2023 का वो दिन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। भारत लगातार 10 जीत के साथ फाइनल में था। लेकिन मैच से पहले ही वो पिच विवाद शुरू हो गया। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत ने एक फ्लैट पिच के बजाय ब्लैक सॉइल वाली धीमी पिच को चुना, जिसे कई जगह डॉक्टरी भी कहा गया। मुझे ये बात समझ नहीं आती, जिस टीम ने अपने स्वाभाविक आक्रामक खेल से सबको रौंद दिया हो, उसे पिच के साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? देखिए, अगर हम निष्पक्ष रूप से इस रिपोर्ट को देखें तो ये एक रणनीतिक फैसला था। भारतीय मैनेजमेंट शायद सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाजों को धीमी पिच पर स्पिनर्स के जाल में फंसाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने चोर को पकड़ने के लिए अपने ही घर में एक जाल बिछाया और अंधेरे में आप खुद ही उस जाल में उलझकर घर गए। बिल्कुल, यही हुआ हमारे साथ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। उन्हें पता था कि ओस गिरेगी और बाद में बैटिंग आसान होगी। मैच शुरू हुआ तो रोहित शर्मा ने अपनी शैली नहीं बदली। 150 का स्ट्राइक रेट। मैक्सवेल के ओवर में उन्होंने छक्का और चौका मारा था। और फिर वो ट्रेविस हेड का वो असंभव सा कैच, रोहित की पारी वहीं खत्म हो गई। उस एक कैच ने सब कुछ बदल दिया। रोहित के आउट होने के बाद जो हुआ वो मनोविज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप यकीन मानेंगे, विराट और केएल राहुल ने 97 गेंदों तक एक भी बाउंड्री नहीं मारी। बाप रे, 97 गेंदें, 16 ओवर से ज्यादा। ये दिखाता है कि टीम के मनोविज्ञान पर उस दबाव ने कितना गहरा असर किया था। इसी को कहते हैं अपने ही परफेक्ट गेम को ओवर इंजीनियर करने का नतीजा। दबाव इतना बढ़ गया था कि खिलाड़ी रन बनाने से ज्यादा विकेट बचाने की सोचने लगे। और फिर 29वें ओवर में कमिंस ने विराट का विकेट ले लिया। वो इनसाइड एज लगकर बोल्ड होना।
पूरी टीम 240 रन पर ही सिमट गई। और फिर जब चेस शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया भी 47 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। लेकिन फिर ट्रेविस हेड ने जो पारी खेली, 137 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को छठा विश्व कप जिता दिया। और यहाँ जो सबसे सिनेमाई बात है वो ये है कि टूर्नामेंट से पहले हेड का बायां हाथ फ्रैक्चर था। हाँ, डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि करियर खत्म हो सकता है। फिर भी पैट कमिंस ने उन्हें बैक किया। उनका निडर होकर खेलना और उनका वो कमबैक सच में अद्भुत था। और हार के बाद जो हुआ वो भी स्रोत में बताया गया है। फैंस ने जमकर दोषारोपण किया, केएल राहुल की धीमी बैटिंग, टॉप ऑर्डर का फेल होना, और रोहित या द्रविड़ के पिच सिलेक्शन को भी बहुत कोसा गया। ये तो होता ही है। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस का सारांश निकालें तो ये एक ऐसे सफर की कहानी है जहां हर आंकड़ा भारत के पक्ष में था। बिल्कुल, विराट के सबसे ज्यादा रन, शमी के विकेट, राहुल के कैच। लेकिन फाइनल के उस एक दिन एक धीमी पिच का रणनीतिक फैसला, दबाव में बाउंड्री ना लगा पाना और ट्रेविस हेड का वो असंभव कैच, सब कुछ बदल गया। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी ताकतों को भूलकर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश में उलझ जाते हैं, ओवर प्लानिंग कर बैठते हैं। बिल्कुल। विफलताएं चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीवन का हिस्सा हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस विस्तृत चर्चा को मैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमारे स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि 2030 का वो जो दिल टूटना था, शायद वही एक वजह है जिसने रोहित और विराट को आज भी वनडे फॉर्मेट में एक्टिव रखा है। ये सोचने वाली बात है। तो विचार करने वाली बात यह है, क्या वे 2027 के विश्व कप में इस अधूरी कहानी को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक रोमांटिक उम्मीद है जो उस घाव को भरने के लिए गढ़ी गई है, जो शायद कभी पूरी तरह से भरेगा ही नहीं। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।